हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। 4.3 का हम कुछ भाग हम बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से देख लीजिएगा, या इस चैनल पेज पर जाकर वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका पहला वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है, बता चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन के बाद पाँचवा के बाद जो है क्वेश्चन बाकी है उसका हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक भी करते हुए साथ में चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नहीं 4 तक बता चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर में है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कितना है? अंकों का योग 30 है। क्लास टेस्ट में शेफाली है जो गणित में और अंग्रेजी में जो प्राप्त संख्या है, अंक है, वो दोनों मिलाए कितना अंक है? 30 है। आगे लिखा हुआ, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। यानी जितना पहले से है उसमें यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो कितना हो जाता गुणनफल? 210 होता। तो अगर उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमको तो मालूम नहीं अंक कितना है, तो क्या करेंगे? बारी बारी से मान लेंगे। माना कि गणित में प्राप्त अंक कितना है? x है, और दोनों मिला के 30 है। तो पहले बताए थे कि जब भी 2 चीज़ का योग दिया रहेगा तो पहला मान लेते हैं, दूसरा के लिए क्या करते हैं? पूरा में से घटाते हैं। वही प्रकार यहाँ किए। माना कि गणित में प्राप्त अंक x है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है? दोनों मिला के 30 था, इसलिए हो जाएगा 30 माइनस x। एगो के x माने, एगो 30 माइनस x हो गया। जब भी योग दिया रहेगा तो एगो मान लेते हैं, दूसरा के लिए पूरा में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर गणित के मान लिए x है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 30 माइनस x। लिख दिए। प्रश्न से क्या कहा गया था कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित अभी x है, 2 अंक अधिक मिले तो क्या होगा? x प्लस 2 ना हो जाएगा। अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में अभी 30 माइनस x है, 3 अंक कम बोले तो इसमें भी क्या होगा? 3 घट जाएगा। और दोनों का गुणनफल कितना है? 210 है। तो वही काम हम यहाँ किए। कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक तो गणित में 2 बढ़ा दिए, अंग्रेजी में 3 अंक कम तो अंग्रेजी 30 माइनस x था, उसमें 3 अंक घटा दिए तो -3 कर दिए। अब दोनों का गुणनफल कितना के बराबर है? 210 के बराबर। लिख दिए, यहाँ पे गुना करके लिख दिए है। अब इधर x प्लस 2 है, रहने दिए। यहाँ पर देख रहा है कि 30 है, -x है, -3 है। 30 में से 3 घटेगा, 30 में से 3 गया था 27, अब -x रहने देंगे तो 27 माइनस x हो गया। अब बराबर 210 रहने दिए। अब गुना करते हैं, x गुने 27 करेंगे तो हो जाएगा 27x, x गुने -x किया तो -x², x से हो गया। अब 2 से गुना, 2 गुने 27 करेंगे तो हो जाएगा 54, 2 गुने -x करेंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर 210 रहने दिए। सजाएंगे, -x² को इधर लाया तो हो गया -x² रह गया, क्योंकि आगे लिख दिए, पहले लिख दिए है। अब x वाला मान को लिख देंगे, 27x यहाँ है, -2x, तो 27 में से 2 x जाएगा था 25x, प्लस में तो प्लस 25x हो गया। 54 बचा हुआ संख्या में 54 रहने दिए, बराबर क्या है? 210 रहने दिए। मेरा मान क्या है? x -x² प्लस 25x प्लस 54 बराबर 210। अब क्या हुआ है कि -x² प्लस 25x प्लस 54 रहने दिए है, 210 उधर प्लस में था, इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा, तो -210 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक है? अब क्या करेंगे, इस -x² रहने देंगे, 25x आया है, 54 प्लस में -210, इसमें से घटाएंगे इसको, यानी -210 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? 156 लगभग करीब आएगा। क्या करेंगे, उसी के बदले यहाँ लिख सकते हैं, -x² रह गया है, प्लस 25x घटाने के बाद है -156 बराबर 0, यानी सिर्फ घटा के हम लिख दिए हैं। देखिए कि x² में माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये माइनस आता प्लस हो गया, बराबर 0। माइनस 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 0 हो जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाता है। x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 बच गया। x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, ये मेरा क्या हुआ? बहुपद व समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण। अब इसके साथ क्या करना है? x का मान निकालना है, हल भी ज्ञात करना था। हल ज्ञात करने का सेम तरीका, a b c निकालेंगे, d निकालेंगे, मूल निकाल देंगे। वही काम किया। यहाँ a का मान 1 हो गया, b का मान -25 हुआ, c का मान 156। a b c निकालने में अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, b की जगह पर -25 है तो -25 के स्क्वायर कर दिए, -4ac, तो 4 × 1 की जगह पर हो गया 1, और c की जगह पर हो गया 156।
-25 के स्क्वायर किए तो आया माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म हो गया है, 25 के स्क्वायर आ गया 625 माइनस 4 इकाई 4 हुआ है, 4 गुने 156 किया तो 624 आया है। 625 में से 624 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। एक्स बराबर हो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बरका डी बट्टा 2a, है ना। है चलिए मान रखेंगे -b है तो माइनस तो पहले से फार्मूले में है, -25 भी है डी बी का मान, तो b का मान क्या किया, माइनस को अंदर में रख दिया, माइनस माइनस 25 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर क्या रहेंगे, 1 रहेंगे क्योंकि 1 मान आया है बट्टा 2 है, 2 इंटू a के जगह पर 1 है, लिख दिए यहाँ पे। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 25 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे में 2 इकाई 2 बन जाएगा। उसको क्या किया आगे हम लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए है कि x बराबर 25 प्लस माइनस 1 का बट्टा 2। अब प्लस माइनस 1 हुआ है तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। x बराबर लिखे 25 प्लस 1 बट्टा 2, एक बार लिखे 25 माइनस 1 बट्टा 2। 25 में 1 जोड़े तो 26 बटा 2 आया है, 25 में से घटाया 24 बटा 2 आया है, 26 बटा 2 आया है तो उसे भाग दिया था, घटा 13 मरतबा घटा 12 मरतबा। हम बताए हुए थे कि जब दोनों प्लस में रहेगा तो वह दोनों माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो प्लस वाला लेते हैं, एगो बट्टा में रहेगा बिना बट्टा वाला रहता था बिना बट्टा वाला लेते हैं। तो हम बताए थे दोनों अगर दोनों दूर रहेंगे तब ना, जहाँ पर दोनों तो एक ही जैसा है, x बराबर 12 है और 13 है, वह 13 12 आया है तो क्या कर सकते हैं, बारी बारी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि गणित में प्राप्त अंक अगर 13 लेंगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे यदि गणित में प्राप्त अंक x का मान अगर हम 12 लेते, कितना लिए, पहले 12 ही ले आ गया है, मान लीजिए कि 12 लिए, एगो 13 है एगो 12 है तो कोई भी ले सकते पहले दोनों में। तो मान लिए कि यदि गणित में प्राप्त अंक 12 अंक होता है तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होता है, 30 माइनस 1 ना है तो 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब है कि 30 नंबर दोनों मिला के होता है ना। अगर गणित में 12 होता तो अंग्रेजी में कितना है तो 18 होता, लेकिन अगर गणित में 13 लेंगे तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 30 माइनस 13 करेंगे तो 17। यहाँ पर दो कंडीशन बना क्योंकि एक समान 2 जैसा आया है, एक समान 13 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन लिख देंगे कि अगर गणित में प्राप्त अंक 12 होगा तो अंग्रेजी में 18 होगा, अगर गणित में प्राप्त अंक 13 होगा तो अंग्रेजी में कितना होगा, 17 होगा। इसका 2 को आंसर होता है। क्लियर है, क्यों 2 को हुआ, क्योंकि दोनों एक के जैसा है और प्लस में आया है इसलिए। चलिए क्लियर यहाँ तक है, लाइक करते हुए आगे बढ़िए। छठा नंबर है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। कंडीशन क्या कहा गया, आयताकार खेत है, आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत जो होता है इस प्रकार होता है, इसका विकर्ण ये होता है। कहा गया कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से, छोटी भुजा कौन होता है, चौराई ना होता है, छोटी भुजा हमको मालूम नहीं तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा ना, हो जाएगा x प्लस 60। चलिए और कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा तो x मानिए लिए है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा मतलब लंबाई होता है, क्या हो जाएगा, x प्लस 30 ना हो जाएगा। मतलब ये है कि जो कंडीशन है उसमें अनुसार हम पहले चौड़ाई मान लेंगे, लंबाई x प्लस 30 होगा और विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक है। इसीलिए माना कि खेत की छोटी भुजा जो चौड़ाई के रूप में क्या मान लिए, x मीटर, बड़ी भुजा जो लंबाई के रूप में क्या मान लिया, x प्लस 30, क्योंकि 30 ज़्यादा है, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है तो x प्लस 60 मीटर हो गया। अब देखिएगा ये एक आयत जब बनता है, आयत में जो विकर्ण होता है, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो मान लीजिए यह कोण 90 डिग्री होगा, ये एक बार विकर्ण बना, और विकर्ण जैसे ही बना है ये वाला, तो जब ये 90 डिग्री के सामने जो विकर्ण बनता हो, एक बार क्या होता है, एक त्रिभुज अगर मान ले इसको, एक बार से कर्ण ना बनता है, जैसे ये आयत हुआ, ठीक है, यहाँ पे आयत हुआ, यहाँ 90 डिग्री बना, ये विकर्ण बनाया तो यहाँ से विकर्ण खिंचा गया, तो 90 डिग्री के सामने भुजा है। अगर इसको त्रिभुज में एगो मान ले कि ये एगो त्रिभुज है मान लेते हैं, तो ये चौड़ाई हुआ एगो लंब हो गया, और लंबाई है जो आधार हो गया, इस 90 डिग्री के सामने क्या कर्ण होगा, एक समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, समकोण त्रिभुज का जो भुजा का संबंध होता है वही यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, लंब के स्क्वायर कर्ण बराबर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यही बात यहाँ करना है। यहाँ पर लंब कर्ण लिख दे, चौड़ाई के स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर, क्योंकि चौड़ाई है जो लंब के जगह पर चौड़ाई है, और आधार के जगह पर लंबाई है, और कर्ण के जगह पर विकर्ण है, उसी को भाषा में अपना भाषा में लिख दिए है, चौड़ाई के स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, तो भी काम चल जाएगा, या इस भाषा में लिख दे तो भी काम चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चौड़ाई को क्या माने, एक्स माने है तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, लंबाई का माने एक्स प्लस 30 तो एक्स प्लस 30 का स्क्वायर किए, क्योंकि ये चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, ये लंबाई का स्क्वायर हो गया, बराबर विकर्ण को क्या माने एक्स प्लस 60 तो एक्स प्लस 60 के होल स्क्वायर कर दिए।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह गया, रहने दिए। एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इन एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 30 रख दिया, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 30 है, 30 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, बराबर एक्स प्लस 60 के होल स्क्वायर इस साइड में है तो इस साइड में क्या करेंगे, एक्स प्लस 60 है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए की जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 60 प्लस बी स्क्वायर, 60 के स्क्वायर कर दिए। क्लियर यहाँ तक है। अब इसे गुना कर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 को हो जाएगा तो 2 एक्स स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, लिख दिए यहाँ पे 2 गुने एक्स किए तो 2 एक्स गुने 30 किए तो 60 एक्स हो जाएगा ये बोला, लिख दिए प्लस 60 एक्स लिख दिए। 30 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 लिख दिए यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर ये हो गया है, 2 गुने एक्स गुने 30 किया तो 60 एक्स आ गया है, 30 का स्क्वायर आ गया 900 बराबर, ये एक्स स्क्वायर है रहने दिए। यहाँ पर क्या किए, 2 गुने एक्स गुने 60 किए तो 2 एक्स हो जाएगा, 2 एक्स गुने 60 किए तो 120 एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 60 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, लिख दिए यहाँ पे। अब जो भी टर्म उधर है उस साइड सबको इस साइड लाएंगे, क्या किए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 जो था उसको रहने दिए, एक्स स्क्वायर को इधर लाया था माइनस एक्स स्क्वायर, 120 एक्स को इधर लाया था माइनस 120 एक्स, 3600 को इधर लाया था माइनस 3600 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक है। अब घटाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हटेगा तो कितना होगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस 60 एक्स और माइनस 120 एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस 60 एक्स हो जाएगा, प्लस 900 और माइनस 3600 कितना हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। ये बहुपद समीकरण आ गया, समीकरण आ गया तो क्या करेंगे, इसकी सहायता से डी निकाल कर मूल निकालेंगे। काम करते आगे देखिए, हम क्या किए यहाँ पे ए का मान हो गया 1, बी का मान होगा माइनस 60, सी का मान हुआ माइनस 2700, नीचे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रखे, बी के जगह पर क्या रखाएगा 60 माइनस 60 के स्क्वायर किए माइनस 4 है, ए की जगह पर 1 हुआ, सी की जगह माइनस 2700 लिख दिए यहाँ पे, 60 के स्क्वायर किया था 3600 आ गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया है, 4 का 4 गुना 27 किया था 10,800 आया है, जब गुना सबको जोड़े है तो 14,400 144 पर डबल 0 आ गया, ठीक है। अब हम मूल निकालेंगे, डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बटा 2a, माइनस बी की जगह पर माइनस 60 था, माइनस माइनस 60 कर दिए, प्लस माइनस रूट अंडर 144 पर डबल 0 बटा 2a की जगह पर 2 इंटू 1 की जगह पर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 60 हो गया है, प्लस माइनस अब 144 पर डबल 0 है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और डबल 0 में से एक 0 तो 12 पर 1 0 120 हो जाता है ना, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 120। देखिए दोबारा समझिए, 144 जैसे है इस पर डबल 0 है तो लास्ट गिनेंगे डबल 0 है, डबल 0 का 1 0 निकल जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है तो 12 लिख देंगे, 120 हो गया। उसी प्रकार आपसे पूछे कोई व्यक्ति कि 196 पर डबल 0 इसका वर्गमूल कितना हुआ, डबल 0 का 1 0, 196 का वर्गमूल 14, 140 हो जाएगा। मतलब वर्गमूल निकालने जीरो वाला में आसानी होता है कि जैसे 144 लिखा हुआ है, डबल 0 है, डबल 0 के वर्गमूल हो जाएगा 1 0, 144 का वर्गमूल हो गया 12 तो कितना आ गया 120 ना जाता है, 120 आ सकता है, इसलिए क्या हुआ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 120 बट्टा 2 इंटू 1 करेंगे तो नीचे में 2 आ जाएगा, क्या आ गया 60 प्लस माइनस 120 है बट्टा 2, 60 प्लस माइनस 120 बट्टा 2 है तो क्या करेंगे अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो लिख दिए x बराबर 60 प्लस 120 बट्टा 2 और 60 माइनस 120 बट्टा 2, 60 120 जोड़े तो हो जाए 180 बट्टा 2 माइनस 60 बट्टा 2, काटे है तो काटा 90 मरतबा तो प्लस 90 हो गया, ये काटे है तो 30 मरतबा कटा है लेकिन माइनस में तो माइनस 30 यानी x का मान आ गया 90 माइनस 30। अतः छोटी भुजा जो x माने है तो चौड़ाई के रूप में क्या था 90 आ गया था 90 मीटर, बड़ी भुजा जो क्या हो जाए x प्लस 30 था ना, तो 90 में 30 जोड़ दी कितना आ गया 120 मीटर, मतलब छोटी भुजा हुआ 90 मीटर और बड़ी भुजा हुआ 120 मीटर। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर कितना है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करें, क्या करना है दोनों संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है हल्का सा, यहाँ पर दो संख्या के वर्गों का अंतर दिया है, दो संख्या का अंतर दिया रहता तो समझ आता कोई हिंट्स है, यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, वर्ग का हिंट्स दिया है लेकिन संख्या का हिंट्स नहीं दिया है। अब क्या कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटा संख्या का वर्ग जो निकालेंगे वो वर्ग क्या होगा बड़ी संख्या का 8 गुना होगा, तो बड़ी संख्या मालूम होता है ना उसका 8 गुना करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर छोटा संख्या मानना होगा बड़का संख्या बड़ा संख्या मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तब बड़ी संख्या को मानेंगे तब ना 8 गुना करेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ किए कि माना कि बड़ी संख्या x है, कितना है x है, हमें वर्ग के बारे में तो बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग का हिंट्स यहाँ पर दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो क्या हुआ छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x था, इसका 8 गुना कितना हो जाएगा 8x ना हो जाएगा। दोबारा सुनिए,
बड़ी संख्या को x मान लिया, इसका वर्ग हुआ x स्क्वायर, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का हिस्सा नहीं, छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ यहाँ पे सवाल में, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या जो x था उसका 8 गुना है, तो 8x हो जाएगा। अब छोटी संख्या निकालेंगे तो वर्ग जब मालूम होता है तो उसका संख्या क्या है, √8x हो जाएगा, ठीक है। √, पूरा 8 और x दोनों रूटे में रहेगा, ठीक है। प्रश्न से अब कहा क्या गया था, दो संख्या के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग है x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग है 8x, है ना। इसका अंतर पूछेगा तो घटाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8, यानी बड़ी संख्या का वर्ग a है, छोटी संख्या का वर्ग a है, दोनों का अंतर मतलब घटाओ, कितना के बराबर है, 180 के बराबर कर दिए। बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग 8x, और दोनों का अंतर था माइनस बराबर 180। x स्क्वायर माइनस 8x रहने दिए, 180 को इधर लाया था, माइनस 180 बराबर 0। क्या करेंगे फिर, a b c निकालेंगे, a का मान 1 हो गया, b का मान -8, c का मान -180, d निकाल के मूल निकाल लेंगे। d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर b स्क्वायर -4ac, d b के जगह पर -8 था, -8 के स्क्वायर -4ac, तो 4 × 1 × c की जगह पर -180। 8 के स्क्वायर किया था 64 आ गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिए यहाँ पे। और 4 × 4 × 180 किए तो हो जाएगा 720, 720 प्लस 64 हुआ तो 784 आ गया, लिख दी यहाँ पे 784 आ गया। x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, मान रखेंगे माइनस b की जगह -8 था तो -8 प्लस माइनस √d की जगह पर 784/2a, 2 × a की जगह पर 1, क्योंकि a का मान 1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 784 का वर्गमूल 28 आता है, तो प्लस माइनस 28 बट्टा 2 का कितना हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, नीचे में 2 लिख दिए। x बराबर 8 प्लस माइनस 28 था, क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 8 प्लस 28/2, 8 माइनस 28/2 कर दिए। अब 8 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 8 माइनस 28 करेंगे तो -20 हो जाएगा, तो 36/2 और -20/2 लिखेंगे, लिख दिए। x बराबर 36/2 है, यह है -20/2, 36 को काटे तो क्या मरतबा कटेगा, 8 मरतबा, 18 मरतबा 2 से 18 हो गया, 2 से 20 कटा कितना मरतबा, 10 मरतबा, एक से मान आ गया 18 और -10 हो गया, क्लियर यहाँ तक है। अतः बड़ी संख्या है जो x है किसका मान कितना आया, 18 आ गया है। आज छोटी संख्या क्या था, हमको बड़ी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 8x आता है, ये छोटी संख्या क्या था, √8x है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो हम 8x निकाले थे, छोटी संख्या का वर्ग निकाले थे, यहाँ पर निकालना है क्या, छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या हो जाएगा √8x, √8, x का मान अभी 18 है, तो 8 × 18 की है, तो √8 कितना है, 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब बड़ी संख्या 18 हुआ, छोटी संख्या 12 हुआ, मेरा आंसर है। क्लियर यहाँ तक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी वाला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ज़्यादा होता तो उसी यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेते, यानी समय कितना होता है, 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यहाँ पे ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना था, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब बढ़ने पर नया चाल कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कह रहा हो जाता, तब बढ़ने पर नया चाल क्या बन जाता है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय का फॉर्मूला क्या होता, दूरी बटा चाल होता, दूरी बटा चाल हो गया, तो क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला बैठाएंगे प्रश्न से। पहले 360 किलोमीटर चला x के स्पीड से, फिर बाद में बढ़ गया 5 किलोमीटर तक, फिर 360 किलोमीटर चला x + 5 के स्पीड से। तो जब x के स्पीड से चला है तो उसको जो समय लगा है, x + 5 से जो चला है उसको जो समय लगा है, तो x की स्पीड चला तो कम स्पीड चला तो उसको ज़्यादा समय लगा, x + 5 की स्पीड चला तो उसको कम समय लगा। तो क्या हुआ, 360/x की स्पीड चला, इससे समय निकला, 360/x + 5 की स्पीड चला, इसको जो समय लगा, तो ये जो समय निकला है ना, इस समय से 1 घंटा ही ज़्यादा है। यहाँ पर उस भाषा में नहीं लिखा, कह रहा वही यात्रा 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब पहले जो समय लगता था अब जो समय निकला है इससे 1 घंटा ही कम है, अब जो निकला सो 1 घंटा ही कम है, 1 घंटा ही ज़्यादा है, 1 घंटा ही ज़्यादा है, 1 घंटा ही कम है, कम है तो क्या करेंगे, 1 घंटा जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो सकता है, क्या किया, प्लस हम 1 कर दिए, ये आ गया 360/x आ गया, माइनस है 360 यहाँ पर x, इसको पूरा को इस साइड लाया है, ये 360/x को रहने दिए है, 360 ये हो गया x + 5 बराबर 1 है, 1 रहने दिए। क्लियर यहाँ तक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको बट्टर जोड़ हटाव करेंगे। बट्टर का जोड़ हटाव करने से पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि 360 क्या है, दोनों में लगा हुआ है, दोनों में 360 है, तो क्या कर देते हैं, 360 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 360 हम दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 इसमें से और दोनों में से कॉमन ले सकते हैं,
वही काम हमें करेंगे, 360 हम दोनों में से कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे हम बताते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। 360 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो ये पहला वाला में 360/x था, 360 ले लिए तो क्या हो गया, x 1/x हो गया, माइनस दिए। 360/x + 5 था, 360 कॉमन लिए तो 1/x + 5 हो गया है, बराबर 1 था, 1 रहने दिए। अब बटा के जोड़ घटाव करेंगे अंदर में, बाहर 360 है रहने देंगे, अंदर में क्या है x नीचे में x + 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x × x + 5 हो जाएगा। यहाँ पर x से x कट जाएगा तो x + 5 बचेगा, x + 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर x + 5 हो जाएगा। माइनस x + 5 से x + 5 कट जाएगा, x बचेगा, x में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -x हो जाएगा, बराबर 1 था, रहने दिए। ऊपर देख रहे हैं x से x प्लस में माइनस में कट जाएगा तो ऊपर से 5 बच जाएगा, तो 360 बाहर रहने दिए, उधर 5 बच गया है। नीचे में गुना कर देते, x × x करेंगे तो x² हो गया, x × 5 किए तो 5x हो गया है, बराबर 1 रहने दिए। अब इसको बाहर वाला गुना करें 360 और ऊपर गुना 5 है, तब गुना 5 कर देंगे, 360 × 5 और नीचे में जो था x² + 5 से रहने देंगे, बराबर 1 है, रहने देंगे। ऊपर 360 × 5 किए तो आया 1800, नीचे में x² + 5 है, ये है, बराबर 1 था, नीचे में इसमें भी क्या कर दिए, 1 दे दिए। तिरछा गुना करेंगे, x² + 5x में 1 से गुना करेंगे तो x² + 5x, 1800 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800। 1800 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 5x - 1800 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा, c का मान -1800 आएगा। a b c का मान हो गया। a b c का मान जब निकाल लिए तो d निकाल के मूल निकालेंगे, d निकालेंगे। अब d निकालने के लिए क्या करना होगा, b² - 4ac, b का मान 5 है तो 5 के स्क्वायर -4 × 1 जगह 1 और c की जगह -1800, 5 के स्क्वायर हुआ 25 हुआ, 4 × 1 किए तो 4 हुआ, 4 × 1800 किए तो +7200 आ गया। 7200 में 25 जोड़े कितना आ गया, 7225 आ गया। मूल निकालेंगे, x बराबर -b + √d/2a, माइनस b की जगह 5 रहेंगे तो -5 हुआ, प्लस √d की जगह 7225/2a है। 2 × a का मान कितना निकला था, 1 है, तो 2 × 1 कर दिए, -5 रहने दिए। 7225 का वर्गमूल होता है 85, 7225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 85। अब बटा 2 का 2। आपको एक हिंट्स देते हैं, 7225 का वर्गमूल 85 कैसे होगा, 7225 जब बड़ा संख्या आता है ना तो कुछ हिंट समझना होता है। 25 जब लास्ट में होता है ना हमेशा, तो उसका वर्गमूल हमेशा लास्ट में 5 निकलता है। अब 72 किसके बीच में है, तो 72 जो है 8 का वर्गमूल 64 होता है और 9 का 81, तो आखिर में 64 और 81 के बीच में छोटका कौन है, 64 वाला है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है ना, तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्गमूल, 85 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल 85 निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 7225 का वर्गमूल कितना होता है, 85 होता है। जिनको ना निकालना याद रखिएगा, 7225 का वर्गमूल 85 होता है। बट्टा 2 × 1 किए तो 2 आ गया, -5 +-85/2 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, -5 +85/2, -5 -85/2 किए। जब +85 किए तो 80/2 आए, -90/2 आए, काटे तो आया 40, ये -45। तो रेलगाड़ी के चाल क्या हो जाएगा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में, 9.3/8 घंटे में। बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कितना कम समय, 10 घंटा कम। तो कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करें। 2 गो नल है, एगो बड़ा व्यास वाला, एगो छोटा व्यास वाला। हिंट्स क्या दिए हुआ है कि बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यानी कम व्यास वाले नल का अगर समय मालूम हो जाएगा तो उससे 10 घंटा कम कर देंगे तो बड़ा व्यास वाला हो जाएगा। मानना किसको बनाएगा, कम व्यास वाला। तो क्या करेंगे, माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा लगा समय कितना है, x घंटा। कितना घंटा, x घंटा। अधिक व्यास वाले नल द्वारा लगा समय, क्योंकि 10 घंटा कम में लग रहा है, x - 10 घंटा। यानी जो छोटका व्यास है, पतला पाइप है, उसको द्वारा लगा x घंटा, तो मोटा पाइप द्वारा कितना है, x - 10, यानी कम में समय लगेगा 10 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में कम व्यास वाले नल द्वारा भरा गया हिस्सा। अब देखिए, इसको समझना है। अब कितना हिस्सा भर पाएगा। मान लिए कि आप एगो नल खोलते हैं, नल खोले, नल जो है वो 2 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है, मान लेते हैं एक मिसाल तौर पर। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/2, आधे भाग ना भर पाएगा। अगर वही नल अगर 3 घंटा में भर सकता तो 1 घंटा में कितना भरता, 1/3 भाग भरता।
मतलब ये है कि अगर 3 घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा में 1/3 होता है। अगर 2 घंटा में भरने का शक्ति है तो 1 घंटा में 1/2 हो गया। अगर उसी नल को 4 घंटा में भरने की शक्ति है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/4 काम करेगा वो। मतलब ये है कि यही बट्टा में चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी लेना है, 1 घंटा में कम व्यास वाले नल द्वारा भरा गया हिस्सा जो समय होता है ना वो 1 के बट्टा में चला जाता है। क्या हो गया, कम व्यास वाले नल द्वारा लगा समय x घंटा था, इसलिए 1 घंटा में कितना हिस्सा भरेगा, 1/x हो जाएगा। अधिक व्यास वाले का समय कितना था, x-10 था, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/x-10, वही सिर्फ बट्टा में चला जाएगा। अब 1 घंटा में पूरी टंकी में भरा गया हिस्सा, अब भरा गया हिस्सा 1 घंटा में कितना पूरा टंकी है, पूरा टंकी भरने में जो समय लगा था वो कितना, 1 घंटा में पूरे टंकी को भरा गया हिस्सा, 1 घंटा में कितना हिस्सा भर पाएगा, क्योंकि पूरा समय लगा था 9 घंटा 9.3/8, पूर्णांक तोड़े तो आया है 75/8 घंटा लगा है ना, आया है। यानी दोनों नल द्वारा भरा गया समय लगता है 75/8 घंटा, तो 1 घंटा में कितना भाग बढ़ेगा, 1/75/8 है ना, वो भी बट्टा में चले जाएगा। 8 तीसरा है, तीसरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/75 गुने 8 कर दिए, गुने 8 किए तो 8 का कितना हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे में 75 हो जाता है, 8/75 हिस्सा भर पाएगा। ठीक है, अब 1 घंटा में छोटका व्यास द्वारा भरेगा 1/x, बड़का व्यास द्वारा 1/x+x-10 इतना हिस्सा भरेगा, छोटका ई भरेगा, बड़का ई भरेगा, दोनों मिला कितना भर पाएगा, 8/75 भाग भर पाएगा। तो क्या हुआ, इतना ई भरा पहला वाला, दूसरा वाला भरा, और दोनों मिला के हुआ कितना, इतना, दोनों का जोड़ होगा इसके बराबर। तो वही चीज़ हम क्या किए, आगे हम लिख दिए प्रश्न से। क्या हुआ कि 1 घंटा में 1/x भाग ई भरा, 1/x-10 भाग ई भरा, और दोनों मिला कितना भाग भर पाया, अभी तक ले 8/75 भाग भर पाया। एलसीएम लेंगे नीचे में x और x-10 का एलसीएम हुआ x × x-10, x कट जाएगा तो x-10 गुने 1 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x-10 प्लस के प्लस, x-10 से कट जाएगा तो हो जाएगा x बचे, x में x गुना करेगा तो x हो जाएगा, बराबर 8/75 रहने देंगे। एक x क्या होगा, 2x हो गया, -10 से रहने दिए, नीचे में x में x से गुना किए x स्क्वायर, x में 10 से गुना किए तो -10x बराबर 8/75 हो गया। तिरछा गुना करेंगे, 8 गुने हम x स्क्वायर -10 किया था, 8x स्क्वायर -80x हो गया। ठीक है, बराबर 75 गुने 2x-10 करेंगे तो हो जाएगा 150x -750, सबको इधर लाएंगे, 8x स्क्वायर -80x 150x इधर आया था, -150 से -750 इधर आया था, +750 बराबर 0। 8x स्क्वायर तो है ये है, वो ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, -80x -150 कितना हो जाएगा, -230x हो जाएगा। 750 से रहने दिए, +750 बराबर 0 कर दिए। 8x स्क्वायर -230x + 750 बराबर 0 कर दिए। देख रहे कि सब में 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिए तो ये बचा 4 बच गया, ये बचा 115, ये बचा 375 बराबर 0। 2 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। जो भी कॉमन लेते हैं अगर बराबर में 0 तो समझिए 2 खत्म हो जाता है, कट गया। यहाँ जो अंदर में बच गया वही बच जाएगा, 4x स्क्वायर -115x + 375 बराबर 0। अब a का मान कितना हो गया, ये 4 हो गया, b का मान -115, c का मान हो गया 375। a b c क्लियर है यहाँ तक है। a b c जब क्लियर हो गया तो क्या करेंगे, हम d निकाल के मूल निकालेंगे। d बराबर b स्क्वायर -4ac, b की जगह -115 के स्क्वायर, 115 -4ac, 4 × a की जगह पर 4a है, c की जगह पर 375 है। क्या किए, यहाँ पर भी वही रूल है कि 115 के स्क्वायर किए तो आया 13,225 आ गया, -4 चौका 16, 16 × 375 किए तो आया है 6,000। 13,225 में से 6,000 घटाया तो आया है 7,225, यानी 7,225 आएगा। डी का मान आ गया, डी का मान आ गया तो क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी बटा 2 है। x बराबर -b है तो -15 और प्लस माइनस रूट अंडर बड़का डी जब 7225 बटा 2 है, 2 × 1 जगह पर 4 हो जाएगा, तो 2 हो गया। माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 115 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल हो जाएगा 85/8। अब क्या कि x बराबर 115 में 85 को जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो गया 115 + 85/8, 115 - 85/8 हो गया। जोड़ेंगे 115 में 85 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200/8, 115 में 85 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आता है आपको 30/8 कर देंगे। वही चीज़ हम आगे लिख दिए यहाँ पे कि ये आ गया, पहले का जोड़े तो x बराबर 200/8 आया, 30/8 आया, भाग दिए तब x बराबर हो गया 25/8, या 15/8। पहले बता दिए है कि जो वो बट्टा में रहेगा बिना बट्टा में रहेगा, तो बिना बट्टा वाला मेरा आंसर होता है, क्या हो जाएगा, बिना बट्टा 25 है ना है।
अतः कम व्यास वाले नल द्वारा लगा समय x पर कितना हो जाएगा 25 घंटा। यानी कम व्यास वाला है वो कितना घंटा में भर देगा पूरा 25 घंटा में। अधिक व्यास वाला यानी मोटा पाइप है उसको कितना घंटा लगेगा, तो x-10 यानी 25 में से 10 घटाएंगे 15 घंटा। यानी छोटका नल द्वारा लगेगा 25 घंटा, बड़का नल 15 ही घंटा लगेगा। यानी यही तो सिंपल लॉजिक है कि छोटा नल में कम पानी गिरेगा तो उसे 25 घंटा समय लग जाएगा, अब बड़का नल द्वारा थोड़ा ज़्यादा पानी गिरेगा तो क्या होगा 15 ही घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर यहाँ तक है। चलिए 10 नहीं, यहाँ पर 10वां सवाल है, एन टाइप में हो गया, ये हिंदी में लिखा गया है। यहाँ पर 10वां सवाल है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दो जगह है, मैसूर है और एगो बेंगलोर है, ठीक है। बीच में 132 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 132 किलोमीटर यात्रा करने के एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, यानी दो तरह गाड़ी है, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है सवारी। सवारी गाड़ी जिसको पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं, हम एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन बोलते हैं, उसी प्रकार हुआ। एक्सप्रेस मतलब हुआ कि फास्ट चलता है, सवारी मतलब स्लो चलता है। तो कह रहा एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी 132 किलोमीटर जब चलना है ना, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी पहुंच जाएगा 1 घंटा बाद सवारी गाड़ी पहुंचेगा, मतलब सवारी गाड़ी का क्या है 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम में समय पहुँच जाता है। किससे, सवारी गाड़ी से। सवारी गाड़ी को यदि मान लिया कि 1 घंटा लगेगा, जो 5 घंटा लगेगा, तो उसका एक्सप्रेस कितना लगेगा 1 घंटा कम लगेगा, कितना लगेगा 4 घंटा लगेगा। अगर सवारी गाड़ी को 10 घंटा लगा तो एक्सप्रेस कितना लगेगा 9 घंटा लगेगा, ठीक है। यानी हमको क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। आगे लिखा हुआ है मध्य के स्टेशनों को ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यानी मध्य में बीच बीच में कभी कभी थोड़ा स्लो होता है, ज़्यादा होता है, या कहीं पर ठहर गया, इसको न लिया जाए। मतलब आप दूर जो 132 किलोमीटर जाना है ना, पूरा यात्रा को देखते हुए उसको 1 घंटा कम है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यहाँ हिंट्स दिया हुआ है, एक्सप्रेस यानी जो फास्ट चलता है उसका जो चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। अब तो ये फिक्स है कि जो फास्ट चलता है उसका चाल ज़्यादा होगा, सवारी गाड़ी का चाल कम होगा। कह रहा है कि सवारी गाड़ी चाल से है ना 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक ज़्यादा चलेगा। कौन वाला, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी 11 ज़्यादा हो जाएगा, तो सवारी गाड़ी से ज़्यादा होगा, तो सवारी गाड़ी को मानना पड़ेगा ना। तब माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सवारी गाड़ी को हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। प्रश्न से क्या किए, पहला हम निकालेंगे बारी बारी से। पहले देखिए सवारी गाड़ी चला, सवारी गाड़ी चलेगा 132 किलोमीटर कितना की स्पीड से, x के स्पीड से। एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलेगा 132 किलोमीटर कितना की स्पीड से, x + 11 के स्पीड से। तो यहाँ दूरी बट्टा चाल किए, दूरी 132 है, चाल था सवारी का x, तो बट्टा x किया, सवारी गाड़ी का समय निकल गया। एक्सप्रेस रेलगाड़ी का दूरी 132 किलोमीटर, चाल होगा x + 11, तो 132 रेलगाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय निकला। तो कह रहा है कि जो सवारी गाड़ी का जो समय लगा था ना, एक्सप्रेस गाड़ी के समय से 1 घंटा वो ज़्यादा था, 1 घंटा क्या है, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो समय भी बाद में निकला वो क्या है, कम में है। 1 घंटा ये कम है, तो क्या करेंगे 1 घंटा जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। 1 घंटा क्या किए, जोड़ दिए हैं। अब क्या किए कि सेम तरीका जैसे पिछले वाला सवाल में बनाया है वैसा ही बनाना है। 132 बटा x तो है, ये इधर आएगा तो -132 बटा x + 11 बराबर 1। यहाँ से कैलकुलेशन आप जान चुके, खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बनाइए। 132 को कॉमन लेते हैं, 132 कॉमन लिया गया था, क्या बचेगा 1 बटा x - 1 बटा x + 11 बराबर 1 है, रहने देंगे। 132 बाहर तो ये एलसीएम लेंगे, 1 से और x + 11 का एलसीएम हो जाएगा x × x + 11। x कट जाएगा तो x + 11 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x + 11, माइनस का माइनस दिए, x + 11 से 11 कट गया तो बचा x × 1 किए तो -x आ गया, बराबर 1 है, रहने दिए। 132 बाहर में रहने दिए, ऊपर जो है देख रहे हैं कि +1 से माइनस से क्या होगा, कट जाएगा, तब बचेगा 11 ही ना, 11 रहने दिए। नीचे में क्या है x × x किए तो आया x² x × 11 किए तो 11x बराबर 1 है, रहने दिए। 132 से गुने 11 के 132 × 11 हो गया, बट्टा में x² है तो x² + 11x रहने दिए, बराबर 1 है, रहने दिए। अब गुना करेंगे 132 × 11 किया तो आया है 1452। नीचे में जो x² + 11x है बराबर 1 था, तो 1/1 दिए, दोनों बट्टा हम कर दे, तिरछा गुना करेंगे। x² + 11x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x² + 11x बराबर 1452 में 1 से गुना करेंगे 1452 आ जाएगा। 1452 को इस साइड में लाएंगे तो x² + 11x - 1452 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x² साथ कोई संख्या नहीं, क्या होगा a का मान 1 हो जाएगा, x के साथ 11 है तो b का मान 11 हो जाएगा, c का मान 1452 आ जाएगा। आ गया। चलिए a का मान 1 हो गया, b का मान 11 हो गया, c का मान 1452 आ गया। 1452 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। चलिए
अब हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 11 है तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर एक रख के सी की जगह माइनस 252 हो गया। 11 के स्क्वायर किए तो 121 आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 इकाई 4 गुणे 1452 किए तो 5808 आ गया। जोड़े तो कितना है 59 29 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे डी का मान जब निकल गया तो हम मूल निकालेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर रबर का डी बटा 2a माइनस बी। माइनस जहाँ पर बी का मान 11 है तो 11 कर दिया, प्लस माइनस 59 29 कर दिया, बटा में 2 इंटू 1 कर दिया। ए का मान 1 है, माइनस 11 59 29 का वर्गमूल आता है 77 आता है। कितना आता है 77 बट्टा 2 गुने 1 के तो नीचे में 2 हो गया है। माइनस 11 प्लस माइनस 77 है तो क्या करें, एक बार जोड़ेंगे बार घटाएंगे तो माइनस 11 प्लस 77 बटा 2 माइनस 11 माइनस 77 बटा 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए अब हम वहाँ जोड़े हैं तो आया है 66 बटा 2 आया है, ये माइनस 88 बटा 2 आया है। काटे तो आया 33 है माइनस 44। क्या करते हैं प्लस माइनस में प्लस ले लेते हैं, मतलब एक्स का रियल मान कौन होगा 33 होगा। अतः सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर एक्स बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना था, एक्स प्लस 11 था ना, 33 प्लस 11 करने कितना होगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। भुजा के बारे में हिंट्स नहीं दिया है कि उसका भुजा उससे कितना ज़्यादा कितना कम है, लेकिन परिमाप का अंतर दिया है। अगर परिमाप भुजा का अंतर रहता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं दूसरा को उस में मानते। यहाँ परिमाप का अंतर दिया है तो क्या करेंगे, माना कि पहली वर्ग की भुजा क्या होगा x मीटर। आप पहले क्या कहते मान लेते हो कि एगो के मान लिए तो क्या हो गया कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। अगर आप परिमापों का अंतर कितना है 24, तब भुजाओं का अंतर हो जाएगा ना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग में 4 गुने भुजा होता है ना, होता है। अब भुजा निकालना होता, भुजा अगर परिमाप निकालना हो तो भुजा में 4 से गुना करेंगे, भुजा निकालना हो तो परिमाप में 4 से भाग देंगे। तब भुजाओं का अंतर क्या हुआ 24 अंतर था परिमाप का, तो 24 बटा 4 कर देते कितना आ गया 6 आ गया। तब भुजाओं का अंतर कितना आ गया 6 आ गया, यानी दोनों भुजा का अंतर कितना होगा 6 मीटर का अंतर होगा। तब पहले वर्ग का भुजा x मान लिया है, दूसरे वर्ग का भुजा क्या होगा x प्लस 6, क्योंकि 6 का अंतर ना है तो 1 से ही 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का अंतर दोनों हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एगो 10 रहेगा तो 16 रहेंगे, एगो 16 रहेगा। क्या करते हैं 10 में 6 जोड़वे ना करते हैं, क्या होगा 10 प्लस 6 कितना हो जाता है 16 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि एगो x माने तो एगो x प्लस 6 हो गया है, दूसरे भुजा वर्ग की भुजा हो गया। प्रश्न से लिखा हुआ क्षेत्रफलों का योग बराबर 468 रहने दिए। क्षेत्रफलों का योग है तो पहला वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x का स्क्वायर कर देंगे। भुजा स्क्वायर ना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे एक पहला x है तो x का स्क्वायर कर दे, प्लस दूसरा क्या है x प्लस 6 है भुजा ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है x प्लस 6 के होल स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है। x प्लस 6 के स्क्वायर कर दिए बराबर 468 रहने दिए। इसको अब तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर रहने दिए, एक्स प्लस 6 के स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक जगह पर एक्स बी की जगह पर 6 कर दिए, अब प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पर 6 के स्क्वायर कर दिए बराबर 468 रहने दिए। एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गुने एक्स गुने 6 किए तो कितना आया 12x, 6 के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर 468 है। 468 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर था प्लस 12x प्लस 36 था, इधर लाए तो माइनस 468 बराबर 0। 2x स्क्वायर है 12x है, इधर घटाया तो माइनस 432 बराबर 0 किए, 2 कॉमन लिए तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। 2 को हम क्या किए काट दिए तो 0 मतलब कट गया, तो यहाँ क्या बचे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। ए का मान कितना 1 है, बी का मान 6 है, सी का मान हो गया माइनस 216। अब डी का मान निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू एक जगह पर 1 और सी की जगह पर माइनस 210। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 इकाई 4 गुने 16 किए तो कितना आया 864 है, जोड़े तो आया 900। डी का मान 900 आ गया। मूल निकालेंगे, डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बरका डी बटा 2a हो गया। मान रखेंगे, इसमें मान रखने के लिए रखे हैं तो क्या हुआ है x बराबर माइनस बी था तो माइनस, अब बी की जब 6 है तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी है तो डी का मान 900 आया है, तो रूट अंडर 900 बटा 2a 2 इंटू 1 कर दिए, माइनस 6 प्लस माइनस और रूट और 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30, तो प्लस माइनस 30 बटा 2 हो जाएगा। अब क्या किए कि एक बार 30 को जोड़ेंगे पर घटाएंगे तो माइनस 6 प्लस 30 बटा 2 माइनस 6 माइनस 30 बटा 2 किए, माइनस 30 में 6 को जोड़े तो हो जाए 24 बटा 2 आ गया, ये दोनों माइनस में था मिल गया तो माइनस 36 बटा 2 आ गया। काटे तो ये 12 है माइनस 18 है, हम तो प्लस ले लेते हैं तो एक्स मान प्लस ले लेंगे, अतः पहली वर्ग की भुजा हो जाएगा x बराबर 12 मीटर, तो दूसरी वर्ग की भुजा x प्लस 6 होता है तो 12 प्लस 6 बराबर 18 मीटर। क्लियर यहाँ तक है। ये आ गया पहली वर्ग की भुजा 12, दूसरे वर्ग की भुजा हो गया 18।
चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो लाइक कर दीजिए, पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके साथी में है तो उसको शेयर भी साथ में कर दीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना रहे, प्रॉब्लम पड़ सके। चलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। PDF फाइल डाउनलोड करने में भी यदि कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम PDF फाइल आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए, जब तक के लिए बाय।